हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? आकाश भाई, प्रशांत ठाकुर, राहुल यादव, प्रभीथा कुमार, नागराज भाई, निशा जांगेड़, अनिल भाई, अंकित भाई, धर्मेंद्र सैनी, लोकेश साहू, अनुज भाई, गुड्डू चौधरी, मनीष भाई, सोहन लाल, खम्मा गणिसा, खम्मा गणिसा, राधे राधे भाई। कैसे हो आप सभी जवान? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो? कैसी चल रही है आप सभी जवानों की तैयारी? ठंड का समय है तो मेरे प्यारे भाई ध्यान भी आपको रखना है, अपनी हेल्थ वगैरह का भी अच्छे से। चलिए मेरे जवान, क्लास का आगाज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को हमने कंप्लीट किया मेरे प्यारे भाई, जो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अब जनसंख्या में मेरे प्यारे भाई जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है मेरे प्यारे भाई? वो है आपका महाराष्ट्र। तो आ जाओ, सभी प्यारे जवान हैं वो हेडिंग डालो भाई। आज हमारा जो राज्य रहने वाला है वो रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कौन सा राज्य रहेगा गुरुदेव? महाराष्ट्र राज्य के बारे में है वो हम आज पढ़ेंगे। हेडिंग डालो भाई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंधित आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में है वो हम मेरे प्यारे भाई डिस्कस करेंगे। आ जाओ भाई। सर मैं बहुत पीछे चल रहा हूं। अरे लाला, पहले की क्लासें देखो अच्छे से। आ जाओ। महाराष्ट्र जो राज्य है मेरे प्यारे भाई, इसका गठन 1 मई 1960 में हुआ। महाराष्ट्र राज्य का जो गठन है ये कब हुआ मेरे प्यारे भाई? 1 मई 1960 में। 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ। महाराष्ट्र की मेरे प्यारे भाई राजधानी है वो कौन सी है? महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो आप कहोगे सर मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र में देखो, एक बार आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया था कौन सी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? मराठी भाषा है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस मेरे प्यारे भाई। कौन है जी मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस मेरे प्यारे भाई। भारतीय जनता पार्टी से हैं, याद रखना है। और कौन है देवेंद्र फडणवीस? तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपके देवेंद्र फडणवीस मेरे प्यारे भाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। एक सेकेंड। आगे लिखो, हम लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री लिखा नहीं। हाँ जी, महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाई मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है भाई? यानी राज्यपाल है वो आपके कौन है? हर एक राज्य का देखो मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको याद रखना है, लेकिन इनको एग्जाम से पहले भी आप सभी को रिवाइज करके जाना है, क्योंकि राज्यपाल है वो बदलते रहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आपके अभी आचार्य देवव्रत मेरे प्यारे भाई। आचार्य देवव्रत मेरे प्यारे भाई। और इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। राज्यपाल है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आपको हर एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल है ये पढ़ के जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो भाई यादव, सीपी राधाकृष्णन पहले थे, अभी आपके आचार्य देवव्रत है।
इनके कंधों पे जिम्मेदारी है भाई राज्यपाल की। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हम बात करें सर, यहाँ का राजकीय पशु है वो कौन सा है, उनकी फोटो चलो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ का राजकीय खेल है वो कौन सा है। यहाँ का राजकीय खेल है वो आपका मेरे प्यारे भाई कौन सा है। तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में एक तो कबड्डी है वो खेला जाता है, इसके अलावा दही हांडी खेला जाता है। कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे जवानों बताओ। इसके अलावा यहाँ दही हांडी खेला जाता है। ये दही हांडी है ना, ये कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा है मेरे प्यारे भाई, कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार से जुड़ा है, ध्यान रखना। कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा हम बात करें सर, यहाँ जनजातियां हैं वो कौन कौन सी निवास करती है। यहाँ जनजाति है वो कौन कौन सी मेरे प्यारे भाई निवास करती है। एक कबड्डी में 12 खिलाड़ी थोड़ी होते हैं, क्या नाम है इसका, किसने बताया, 11 थोड़ी होते हैं। अरे कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं भाई, किसने बोला आपको 12 खिलाड़ी होते हैं। ये गलत बात है ना मेरे प्यारे भाई, नहीं पता तो बताना नहीं चाहिए, और पता है तो बताना चाहिए मेरे प्यारे भाई। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। यहां में देखो मेरे प्यारे भाई, जनजातियां हैं वो कौन कौन सी निवास करती है मेरे प्यारे भाई। तो हम जनजातियों की बात करें तो देखिए यहाँ भील जनजाति है वो भी यहाँ निवास करती है। गोंड जनजाति है वो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ निवास करती है। भील हो गई, गोंड हो गई, इसके अलावा वर्ली वर्ली जनजाति भी यहाँ निवास करती है। कोली जनजाति भी मेरे प्यारे भाई यहाँ निवास करती है। इसके अलावा बेगा जनजाति है वो भी यहाँ निवास करती है। इसके अलावा कामर जनजाति है वो भी यहाँ निवास करती है। और इसके अलावा खोंडा जनजाति है वो भी यहाँ निवास करती है। नेक्स्ट है कोरैकू, ये जनजाति भी यहाँ निवास करती है। इतनी सारी जनजातियां हैं, ये महाराष्ट्र राज्य में मेरे प्यारे भाई निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है मेरे प्यारे भाई, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। पहले यहाँ सीपी राधाकृष्णन थे मेरे प्यारे जवान। ठीक है, चलिए लिखो यहां तक। मुनेंद्र गुज्जर, सर मैं नया स्टूडेंट हूं, अभी तक कितना चैप्टर होगा। अभी तक तो हम लोगों ने यूपी को पढ़ा है, अब दूसरा राज्य महाराष्ट्र को हम पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का देखो गठन भी इंपॉर्टेंट है। एक बार आर्मी के जब ऑफलाइन पेपर होते थे ना, तब ट्रेडमैन में आया था महाराष्ट्र का गठन, 1 मई 1960। राजधानी मुंबई है। भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठी भाषा बोली जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, भारतीय जनता पार्टी से है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। राजकीय खेल कबड्डी और दही आंडी है। जनजाति की बात करें तो भील, गोंड, वर्ली, कोली, बेगा, कामर, खोंडा, कोरक्कू, ये जनजातियां यहाँ निवास करती है। सर प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है, यूपी का आज मिलेगा प्रैक्टिस सेट, है ना, आज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। सर आपकी कोचिंग सेंटर कहाँ है, हमारी आपके मोबाइल में है, पूरे हिंदुस्तान में है मेरे प्यारे भाई। हर एक घर के अंदर हमारी कोचिंग है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहां पर हम बात करें कि महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु है वो कौन सा है। राज्य पशु है वो आपका कौन सा है। राज्य पशु है बड़ी गिलहरी मेरे प्यारे भाई, यहाँ का राज्य पशु है बड़ी गिलहरी, बड़ी गिलहरी। और ये आपको फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार की होती है गिलहरी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा हम बात करें सर, राज्य पक्षी है वो कौन सा है, तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर है भाई। राज्य पक्षी है वो कौन सा है,
तो ये पीले पैरों वाला हरा कबूतर है मेरे प्यारे भाई। पीले पैरों वाला हरा कबूतर, हरा कबूतर मेरे प्यारे भाई। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, इस टाइप का है मेरे प्यारे जवान। ठीक है जी। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख जो मंदिर है मेरे प्यारे भाई, उनकी है वो हम बात करेंगे। यहाँ प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं देखो। मंदिरों की हम बात करें तो देखिए मेरे प्यारे भाई, साईं बाबा मंदिर है वो आपका यहाँ पर है। साईं बाबा मंदिर ये कहाँ है मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान रखना महाराष्ट्र में है और इनकी समाधि स्थल है शिरडी के अंदर। इनकी एक बार आर्मी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, साईं बाबा की समाधि स्थल, तो यह है शिरडी में। कहाँ है? शिरडी। शिरडी महाराष्ट्र मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ एलोरा का कैलाश मंदिर है मेरे प्यारे भाई। एलोरा का, एलोरा का कैलाश मंदिर है वो आपका मेरे प्यारे भाई यहाँ पर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। इसके अलावा यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है मेरे प्यारे भाई। सिद्धि, सिद्धि विनायक मंदिर है वो आपका कहाँ है मेरे प्यारे जवान? तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ यमई देवी मंदिर है मेरे प्यारे भाई। यमई देवी मंदिर ये भी आपका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। भीमा शंकर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर मेरे प्यारे भाई, ये भी आपका यहाँ पर ही है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यहाँ हम बात करें, हरि हरेश्वर मंदिर यहाँ पर है। हरि, हरि हरेश्वर मंदिर, हरि हरेश्वर मंदिर ये भी आपका कहाँ पर है मेरे प्यारे जवान? तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र में है। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर मेरे प्यारे भाई, ये मंदिर भी आपका कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में है। और इसका ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो नाना साहिब पेशवा ने करवाया था। इनका जो निर्माण है वो नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। नाना साहेब पेशवा ने करवाया था, जिन्हें मेरे प्यारे भाई धोंडू पंत के नाम से भी जानते हैं। धोंडू पंत के नाम से भी जानते हैं। इनको गोद किसने लिया था भाई? किसके दत्तक पुत्र थे ये? तो ध्यान रखना है नाना साहेब पेशवा को गोद है ये किसने लिया था मेरे प्यारे भाई? बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने। आप लोग इतिहास में पढ़ोगे, या आर्मी एग्जाम 2025 का ये प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। आर्मी एग्जाम 2025 में ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। 2025 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न आया था, नाना साहेब पेशवे, नाना साहेब पेशवा को गोद किसने लिया था? बाजीराव द्वितीय ने। क्लियर है? मंदिर भी तो और वो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिद्धि विनायक मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है मेरे प्यारे भाई। ये भगवान गणेश जी को समर्पित है। भगवान गणेश जी को मेरे प्यारे भाई समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए लिखो यहां तक, इतने ही मंदिर है जो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए।
लिखो मेरे प्यारे भाई फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश भाई, अंगेश यादव, लिख लिया भाई। देखो, साईं बाबा मंदिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्मी एग्जाम शायद 2023 में इनकी समाधि स्थल है, ये पूछा गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर आपको याद रखना है। सिद्धि विनायक मंदिर आपको याद रखना है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? चलिए, क्या आप सभी जवानों ने यहां तक लिख लिया? सर लास्ट में थोड़ा सा वेट करा करो भाई। वेट करता हूं ना, आपको लिखने का टाइम पूरा दिया जाता है मेरे प्यारे भाई। अब हम यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान और जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सोहन लाल ने लिखा है कि सर लिख लिया है। सभी ने लिख लिया भाई? आगे चले, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है उनके बारे में लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वह मेरे प्यारे भाई टाइगर रिजर्व, वह मेरे प्यारे भाई टाइगर रिजर्व, इनके बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ना, बाघ परियोजनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न हर बार आता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। देखिए, आर्मी एग्जाम 2023 में पूछा गया था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे भाई। संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये आर्मी एग्जाम 2023 में आया था। आर्मी एग्जाम 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर है भाई? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इनके परिसर में कन्हेरी गुफाएं हैं भी है मेरे प्यारे भाई। इसका जो परिसर है मेरे प्यारे भाई, यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपको कन्हेरी गुफाएं हैं वो भी देखने को मिलेगी। कन्हेरी गुफाएं। अब सीधा प्रश्न आ गया भाई, कन्हेरी गुफाएं कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है। और है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, सीधी बात है। कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है मेरे जवान, याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई आपका चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। चंदोली, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मेरे प्यारे भाई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है क्या अभी वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? किसी जवान को पता है वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मेलघाट टाइगर रिजर्व है यहां पर। मेलघाट टाइगर रिजर्व, याद रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है। अभी वर्तमान में मेरे प्यारे भाई भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, गुलशन भाई, गुरमीत भाई, आर्यन ठाकुर, बहुत बढ़िया।
और 107वां राष्ट्रीय उद्यान है शिमलीपाल। ए अंकित भाई 144 नहीं है, 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है। ऐसे तुक्के ना लगाया करो मेरे प्यारे भाई, ये गलत बात है। चलिए, गूगामल हो गया, और इसके अलावा नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया। एक है आपका मेरे प्यारे भाई पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेरे प्यारे भाई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर है, दोनों के बॉर्डर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका एक दूसरा नाम है, इसका एक अन्य नाम है मेरे प्यारे भाई, इसे ध्यान रखना है, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं इसे। इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी मेरे प्यारे भाई इसे जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? चलिए लिखो फटाफट। लिखो मेरे जवानों फटाफट, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके कंप्लीट होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आपको मेरे प्यारे जवान इतने ही ध्यान रखना है, ठीक है? लिखो भाई। सर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वो पश्चिम बंगाल में है मेरे प्यारे भाई, यहां पर नहीं है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है? सर टीए भर्ती साल में 2 बार हो रही है क्या? अरे जब होगी तब पता चल जाएगा। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी है ना, आप में से अगर कोई जवान जैसे एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरेगा तो यूट्यूब पर बिजू सर एकेडमी चैनल पर 12 बजे शास्त्रीय नृत्य है वो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग भी वहां जुड़कर देख सकते हैं कि हाँ एसएससी जीडी का क्या हम पढ़ सकते हैं क्या, क्योंकि वहाँ अच्छे लेवल का कंटेंट होता है। समय भी बस 2-2.5 महीने का है, तो वहाँ पीपीटी से हम लोग पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों के लिए खूब टाइम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भर्ती से पहले हमेशा तैयारी में लग जाया करो। आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हो ना, ये मेरे प्यारे भाई सिलेक्शन होने की जो संभावना है ना, वो 99.9% है मेरे प्यारे भाई, आपके सिलेक्शन होने की संभावना। और भर्ती आने के बाद जो तैयारी स्टार्ट करता है ना, उसका मेरे प्यारे भाई लगभग 40 to 50% होता है संभावना कि भाई उसका होगा या नहीं होगा, ठीक है? अभी अपने आर्मी स्टडी के बहुत सारे जवान हैं जो अग्निवीर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुके हैं, टीए भर्ती की भी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुके हैं। कल एक जवान आने वाला है यहाँ वर्दी के अंदर आएगा मेरे प्यारे भाई, है ना, उसके साथ हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे, आपसे मिलवाएंगे, उसका इंटरव्यू भी लेंगे, किस प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह होती है आर्मी के अंदर, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं मेरे जवान। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के प्रमुख शहर, महाराष्ट्र के प्रमुख शहर जो मेरे प्यारे भाई जो नदियों के किनारे बसे हैं, जो नदियों के जो नदियों के किनारे मेरे प्यारे भाई बसे हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, देखिए कौन कौन से शहर है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें नासिक की मेरे प्यारे भाई, नासिक भारत की शराब की राजधानी कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। नासिक है ये आपका गोदावरी नदी के किनारे है,
नासिक है, ये कौन सी नदी के किनारे है सर? गोदावरी नदी के किनारे है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जैसे नांदेड़, नांदेड़ भी आपका मेरे प्यारे भाई गोदावरी नदी के किनारे है, याद रखना। नांदेड़ भी आपका गोदावरी नदी के किनारे है। इसके अलावा जैसे पुणे है महाराष्ट्र में, तो ये जो पुणे है ये है आपका मेरे प्यारे भाई मुत्था नदी के किनारे, मुत्था नदी के किनारे है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, प्रमुख जो बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई उनकी बात करेंगे। ये ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ाए जाएंगे बंदरगाह वगैरह, उस समय आप लोगों का और अच्छे से मेरे प्यारे भाई रिवीजन है वो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं, कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखो, बंदरगाह का अर्थ क्या होता है? जहाजों के रुकने वाले स्थान को मेरे प्यारे भाई बंदरगाह कहा जाता है। ये जो बंदरगाह है इसका अर्थ क्या होता है? जहाजों के, जहाजों के रुकने वाले स्थान को, जहाजों के रुकने वाले स्थान को मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। जैसे बस स्टैंड होता है ना जहां पर सरकारी बसें रुकती है, उसी प्रकार ये बंदरगाह मेरे प्यारे भाई जहाजों का बस स्टैंड होता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो हम प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर है। तो हमारा भारत का सबसे बड़ा और जो प्राकृतिक बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई वो है आपका मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है सर? मुंबई बंदरगाह मेरे प्यारे भाई। ये जो मुंबई बंदरगाह है बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई। भारत का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर पूछा जाए आपको कि भारत का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, भारत का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है मेरे प्यारे भाई, तो वो भी आपका कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है ना। यहां से आयात निर्यात है वो काफी होता है, तो पूरे दिन ये बंदरगाह बिजी रहता है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसे नाहवा सेहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मेरे प्यारे भाई। इस बंदरगाह को ध्यान रखना, एक अन्य नाम है इसका नाहवा, नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। नाहवा सेवा बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह मेरे प्यारे भाई ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम है। ये जो बंदरगाह है यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया? ताकि मुंबई जो बंदरगाह है इसका लोड है वो हम कम कर सके, क्योंकि पूरे दिन भाई साहब व्यस्त रहता है, तो इसके लोड को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये बनाया गया मेरे प्यारे भाई। और यह देश का, यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई। यानी सबसे ज्यादा जो माल लोड होता है वो अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे होता है, ताकि मुंबई बंदरगाह है इसको थोड़ा आराम मिल सके, है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए लिखो यहां तक, आगे हम यहाँ के प्रमुख रिसर्च केंद्र है उनकी बात करेंगे भाई।
ठीक है। चलो, जैसे आर्मी स्टडी को हम लोगों ने मैंने ही स्टार्ट किया था कोविड के अंदर मेरे प्यारे भाई। तो उस समय जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग जो भी वो जैसा मुझे आता था मैं खुद ही अपने जवानों को पढ़ाता था, है ना मेरे प्यारे भाई। और उसके बाद जैसे जैसे अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और प्लेटफॉर्म है वो बड़ा होता गया, तो मैं अपना लोड कम करने के लिए मैंने अपनी बहुत अच्छी प्यारी टीम बनाई मेरे प्यारे भाई, जो आज आपको पढ़ाती है, ताकि मेरा लोड कम हो जाए। आज जीके में मुझे केवल स्टैटिक जीके पढ़ाना पड़ता है, हिस्ट्री आपको दूसरा टीचर पढ़ाता है, ज्योग्राफी दूसरा पढ़ाता है, पॉलिटिकल दूसरा पढ़ाता है, मैथ्स है वो दूसरा पढ़ाते हैं, साइंस दूसरा पढ़ाते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। क्योंकि मैंने खुद ने आर्मी की तैयारी की है और आर्मी वाले पूरे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा रखे हैं, है ना। अभी देखना आप लोगों की जब एग्जाम भर्ती बिल्कुल नजदीक आएगी ना, तब आपको मैं हिस्ट्री के अंदर जैसे आर्टिकल्स है, हिस्ट्री के अंदर जैसे 1857 की क्रांति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आर्मी के एग्जाम में यहाँ से कन्फर्म प्रश्न आना तय है। तो आप लोग एक बार जैसे अपने लोचब जी सर से भी ये टॉपिक पढ़ोगे, फिर मैं और डीप अच्छे से आपको और पढ़ा दूंगा, तो मेरे प्यारे भाई और आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहां तक लिखो सभी जवान। फिर मेरे प्यारे भाई हम आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ के जो रिसर्च के अंदर है उनकी मेरे प्यारे भाई हम लोग बातचीत करने वाले हैं। लिख लिया तो आप थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए। हाँ, हिस्ट्री की क्लास होगी ना भाई, क्यों टेंशन लेते हो। आ जाओ मेरे प्यारे भाई। अब हम महाराष्ट्र के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है उनकी बात करेंगे, यानी जो रिसर्च के अंदर है उनकी हम बात करेंगे। लिखेंगे भाई, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। प्रमुख अनुसंधान केंद्र, तो हम बात करें मेरे प्यारे भाई महाराष्ट्र में, तो देखिए यहाँ पर भारतीय मौसम वेधशाला है मेरे प्यारे भाई। भारतीय भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। कहाँ है सर? पुणे महाराष्ट्र में है भारतीय मौसम वेधशाला। इसके अलावा आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये है आपका ट्रोम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ है सर? ट्रोम्बे महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे भाई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है यहाँ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी? पुणे के अंदर है, पुणे महाराष्ट्र। एमएच का मतलब है महाराष्ट्र, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ देखिए आप लोग एक बढ़िया नोट लगा के लिखना, हम जब सेनाओं वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है एक नेशनल डिफेंस एकेडमी मेरे प्यारे भाई कहाँ है, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये कहाँ है? ये पुणे महाराष्ट्र में है भाई, पुणे महाराष्ट्र में है। और एग्जाम के अंदर देखो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है एनडीए, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डिफेंस अकादमी। नेशनल नेशनल डिफेंस
अकादमी मेरे प्यारे भाई, नेशनल डिफेंस अकादमी। तो यह है कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है भाई। चलिए, अब हम प्रमुख स्टेडियम की बात करते हैं कि गुरुदेव यहाँ स्टेडियम है वो कौन कौन से हैं। आ जाओ, महाराष्ट्र के प्रमुख जो स्टेडियम है उनकी बात करते हैं। प्रमुख महाराष्ट्र के प्रमुख जो स्टेडियम है उनकी मेरे प्यारे भाई हम बात करते हैं। आ जाओ, और ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, कई बार ये आर्मी के एग्जाम में आई हुई है। वानखेड़े स्टेडियम है आपका मेरे प्यारे भाई, मुंबई महाराष्ट्र में। वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है मेरे प्यारे भाई? पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। वानखेड़े स्टेडियम, सॉरी मुंबई के अंदर है। पुणे कहाँ से नाम याद आ गया? मुंबई महाराष्ट्र में है वानखेड़े स्टेडियम, और इसे इंपोर्टेंट लगा लेना। इसके अलावा डीवाई पाटिल स्टेडियम, ये नवी मुंबई के अंदर है। डी वाई पाटिल स्टेडियम, डी वाई पाटिल स्टेडियम मेरे प्यारे भाई, ये है नवी मुंबई में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखना। इसके अलावा बेब्रॉन स्टेडियम है आपका यहाँ मुंबई के अंदर। बेब्रॉन, बेब्रॉन स्टेडियम, बेब्रॉन स्टेडियम ये भी आपका मेरे प्यारे भाई कहाँ है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो ये प्रमुख स्टेडियम है महाराष्ट्र वाले जो आपको ध्यान रखना है। सर अनुसंधान केंद्र क्या होते हैं? रिसर्च केंद्र होते हैं मेरे प्यारे भाई। आजकल देखा होगा आपको, बारिश का फोन के अंदर ही पता चल जाता है कि बारिश कब आने वाली है मेरे प्यारे भाई। चलिए, यहां तक लिख लिया आप सभी जवानों ने? तो हम आगे चले फिर मेरे प्यारे लल्ला। चलिए, अब आ जाओ मेरे जवान, हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं कि सर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं। लिख लिया? सर नेवी वाले ज्वाइन कर सकते हैं कि? हाँ बिल्कुल करो ना यार, क्या दिक्कत है? जीके तो सब में सेम ही होता है मेरे प्यारे भाई। चलिए आ जाओ, अब है वो हम बात करेंगे मेरे प्यारे जवान, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं उनकी बात करते हैं। आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की मेरे प्यारे भाई हम बातचीत करते हैं। आ जाओ। देखिए, हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के अंदर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। कहाँ है सर? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट है मेरे प्यारे भाई। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह मेरे प्यारे भाई एयरपोर्ट है यहाँ, और ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। नांदेड़ महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें आपका डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? नागपुर में है। ये नागपुर महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पावर प्लांट मेरे प्यारे भाई, पावर प्लांट की हम बात करें, यानी जो परमाणु बिजली घर है वो कौन कौन से हैं? पावर प्लांट महाराष्ट्र में, जैसे आपका पूछा जाता है ना तारापुर परमाणु बिजली घर कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंदर है मेरे प्यारे भाई। लिखो तारापुर परमाणु बिजली घर, तारापुर परमाणु बिजली घर, ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ पर है कोयना बिजली घर, याद रखना है, कोयना बिजली घर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये तारापुर वाला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए लिखो यहां तक। सर भोपाल की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? आ जाएगी मेरे प्यारे लल्ला, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेने से क्या होगा भाई, आ जाएगी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। मस्त रहा करो जिंदगी के अंदर बस। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र की क्या स्थिति है मेरे प्यारे भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, और ये 2011 की जनगणना मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की मेरे प्यारे भाई क्या स्थिति है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है? लिखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। भाई पहला राज्य जनसंख्या में यूपी है और दूसरा हमारा महाराष्ट्र है। यहाँ की सर जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या है 11 करोड़ प्लस मेरे प्यारे भाई, 11 करोड़ प्लस, याद रखना है। और ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में आया हुआ भी है कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। इसके अलावा ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर, अगर आप सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य आपको पूछे भारत में सर्वाधिक, जैसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में कल हम लोगों ने पढ़ी थी मेरे प्यारे भाई, तो भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, शहरी
जनसंख्या वाला राज्य अगर आपको पूछे तब आपको महाराष्ट्र करना है। यहाँ गांवों में लोग कम रहते हैं महाराष्ट्र में मेरे प्यारे भाई, शहरों में लोग हैं वो मेरे प्यारे जवान ज्यादा रहते हैं, याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी आपका मुंबई है, अगर शहर पूछे तो। सर्वाधिक आबादी वाला शहर अगर पूछे तो दिल्ली नहीं करके आना है, सर्वाधिक आबादी वाला शहर अगर पूछे मेरे प्यारे भाई तो वो है मुंबई। 2 नंबर पे आता है फिर दिल्ली, याद रखना है। सबसे ज्यादा आबादी यहां पर ही है मुंबई के अंदर मेरे जवान, ये आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लिखो यहां तक। ये जो मुंबई है ना मेरे प्यारे भाई, सर्वाधिक आबादी वाला शहर जो मुंबई है, यहाँ ध्यान रखना सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। यहाँ सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई जो झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, कई जैसे बस्तियां होती है, जैसे धारावी बस्तियां हो गई यहाँ, धारावी बस्तियां, या जैसे आप कह सकते हैं झुग्गियां हो गई, झुग्गी झोपड़ियां होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ। एक दूसरे से मतलब घर भी एक दूसरे से, जैसे इस प्रकार के घर बने हुए हैं ना, तो एक दूसरे से ऐसे चिपक चिपक के घर बने हुए हैं, छतें भी चिपकी चिपकी हुई है मेरे प्यारे भाई, आबादी ज्यादा है इसीलिए ध्यान रखना है। तो धारावी बस्तियां, झुग्गियां, झोंकी झोपड़ियां हैं, वो भी आपको मुंबई में ही देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। चलिए, यहां तक आप सभी ने लिख लिया, तो अब मेरे प्यारे भाई हम बात करते हैं यहाँ की जो लोक नृत्य है उनकी बात करते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे भाई। महाराष्ट्र के जो फोक डांस है मेरे प्यारे भाई, जो लोक नृत्य है, इसकी एक ट्रिक भी है। महाराष्ट्र में कोई तला दही ले जाओ, यहाँ कोई से होता है कोली लोक नृत्य मेरे प्यारे भाई, ये महाराष्ट्र का है। क्लियर है? कोई तला से होता है तमाशा लोक नृत्य, ये इंपोर्टेंट है। तमाशा लोक नृत्य जो कोल्हाटी समुदाय द्वारा मेरे प्यारे भाई किया जाता है, ये महाराष्ट्र का है। कोई तला दही से होगा यहाँ धनगरी गाजा नृत्य मेरे प्यारे भाई महाराष्ट्र का है। और लावणी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केवल महिलाओं द्वारा मेरे प्यारे भाई प्रस्तुत है, वो किया जाता है। लावणी और तमाशा ये दोनों बहुत बार मेरे प्यारे भाई आपके आर्मी के एग्जाम में है, ये पूछे गए हैं। तमाशा और लावणी ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं आर्मी एग्जाम क्वेश्चन, कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग तो डायरेक्ट लिख लो मेरे प्यारे भाई इन नृत्यों के नाम। ऊपर जैसे राज्य हो गया, राज्य के नीचे लिखो कोली लोक नृत्य, उसके बराबर में या नीचे लिख लो धनगरी गाजा नृत्य, उसके नीचे लिखो तमाशा लोक नृत्य, कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। लावणी नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखो दही से दह कला लोक नृत्य, ये भी महाराष्ट्र का है। ले जाओ ले से है लेजिम लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। गफा नृत्य महाराष्ट्र का है। मोनी नृत्य है, धनगरी गाजा है, पोवाड़ा है, इंडी नृत्य है, ये सब आपके कहाँ के हैं भाई? महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। क्लियर है? हाँ सोहन लाल सर, आबादी में 1 नंबर पे मुंबई, 2 पे दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु। बहुत बढ़िया भाई,
मुझे लगता है आप पुराने स्टूडेंट हो हमारे, तभी आपको इतनी चीजें पता है। अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, लिखो भाई फटाफट। कोली लोक नृत्य, तमाशा लोक नृत्य, धनगरी गाजा नृत्य, दह कला लोक नृत्य, लेजिम लोक नृत्य और लावणी नृत्य। लावणी और तमाशा ये दो तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है जो आपके एग्जाम में मेरे प्यारे भाई पूछे जाने की संभावना है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। बाकी अन्य नृत्य है वो भी आप मेरे प्यारे भाई याद रख सकते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो इनको। उसके बाद दो चार और नृत्य है, उनकी भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। चलिए, और शास्त्रीय नृत्य अगर आपको पढ़ना है तो आज हम एसएससी जीडी में पढ़ेंगे, बिजू सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 12 बजे, वहां शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट करेंगे भाई। आप लोग देखना आर्मी और एसएससी जीडी के कंटेंट में कितना लेवल का अंतर होता है। सर फ्लिपकार्ट वाले जोधपुर राजस्थान तक नहीं पहुंचा रहे हैं, मीशो पर ऑफ है। अच्छा, हम बात करेंगे उनसे भाई। पिन कोड वगैरह चेंज करके देख लिया करो आप। लिख लिया आप सभी प्यारे जवानों ने? हेमराज सर फाउंडेशन बैच, ये राज्य दर्शन कंप्लीट होगा तो फाउंडेशन बैच ही कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो, इसके अलावा महाराष्ट्र में मेरे प्यारे भाई पौदाश लोक नृत्य है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन है वो इस लोक नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा यहाँ देखो मर्दानी खेल यानी मार्शल आर्ट है, मर्दानी खेल ये भी आपका महाराष्ट्र का है। इसके अलावा अन्यों में देखो आप सोंगी नृत्य है, पावरी नृत्य है, वाहवा मुरली नृत्य है और मुखाते नृत्य है। ये सब आपके कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। अब जैसे एग्जाम में प्रश्न आ गया भाई कि बताइए महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ऑप्शन आपको महाराष्ट्र के 4 लोक नृत्यों के मिल जाएंगे, तो वहां फिर आपको पौदाश लोक नृत्य है ये सही करना होगा। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो मेरे लल्ला पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए लिखो फटाफट। कल मैं आपको यहाँ के त्योहार है वो भी मेरे प्यारे भाई पढ़ाने वाला हूँ, और कल कोशिश रहेगी कि हम महाराष्ट्र को है वो कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बार मैं फटाफट आपका रिवीजन करवा देता हूं। आप लोग अपनी पेन कॉपी बंद करो और फटाफट मेरे साथ रिवीजन करो मेरे प्यारे भाई। आ जाओ। आज हमने महाराष्ट्र स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है लाला? मराठी बोली जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, भारतीय जनता पार्टी से है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। राजकीय खेल कबड्डी और दही आंडी है। यहाँ जनजातियों की हम बात करें तो देखो भील, गोंड, वर्ली, कोली, बेगा, कमर, खोंडा, कारकू ये जनजातियां यहाँ निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र का राज्य पशु है बड़ी गिलहरी। राज्य पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर। प्रमुख मंदिरों की बात की, साईं बाबा मंदिर जिनकी समाधि स्थल शिरडी में है। एलोरा का कैलाश मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर है आपका। यामाई देवी मंदिर है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हरिहरेश्वर मंदिर है। त्रंबकेश्वर मंदिर है यहाँ जिनका निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था और इनको गोद बाजीराव द्वितीय ने लिया था मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हमने राष्ट्रीय उद्यान देखे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कन्हेरी गुफाएं भी आपको देखने को मिलेगी। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट टाइगर रिजर्व, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर है। अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे है, जैसे नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, नासिक इंपोर्टेंट है याद रखना है। नांदेड़ है ये आपका गोदावरी नदी पर है और पुणे मुत्था नदी पर है। प्रमुख बंदरगाहों की हमने बात की, मुंबई बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे
वैस्तम बंदरगाह है, और ये बंदरगाह आपको ज्योग्राफी में और अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो नाहवा सहवा बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद प्रमुख रिसर्च केंद्र की हम लोगों ने बात की, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रोम्बे महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है, और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना है, जिसे आप लोग शॉर्ट में एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। प्रमुख स्टेडियम की हमने बात की, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है, डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, पेब्रॉन स्टेडियम आपका मुंबई के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की हमने बात की, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा हमने पावर प्लांट की बात की, तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र में है, कोयना बिजली घर आपका महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा महाराष्ट्र है। क्लियर है? भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, यहाँ धारावी बस्तियां झुग्गी झोपड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। फिर हमने लोक नृत्यों की बात की, कोली लोक नृत्य, धनगरी गाजा नृत्य, दहकला नृत्य और लेजिम नृत्य। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तमाशा लोक नृत्य और लावणी नृत्य याद रखना है। इसके अलावा गफा नृत्य, मोनी नृत्य, धनगरी गाजा, पोवड़ा नृत्य और डिंडी नृत्य। इसके अलावा देखो पौदाश लोक नृत्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं पर आधारित है, सोंगी नृत्य मर्दानी खेल मार्शल आर्ट है, पावरी नृत्य, वाहिया मुरली नृत्य और मुखाते नृत्य, ये प्रमुख फोक डांस हो गए। कल हम यहाँ के जो मेरे प्यारे भाई त्योहार है उनकी बात करेंगे, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अभी महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम कल जानेंगे। उम्मीद आशा है मेरे प्यारे भाई आप सभी जवानों को क्लास बेहतरीन लगी होगी। सर हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या? होगी ना विवेक भाई, क्यों नहीं होगी? होगी भाई। कैसी लगी आपको क्लास? इसी प्रकार आपको भी रिवीजन करना है, जैसे अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया, आपको भी एक बार शाम को या सुबह फटाफट रिवीजन कर लिया करो। साथ साथ में ही आपको याद करके चलना है। कभी ये मत सोचना कि हम पहले नोट्स बना के फ्री हो जाते हैं और भर्ती आएगी उसके बाद हम याद करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। जितना आपको हम लोग पढ़ाए उतना उसी दिन खत्म करो याद करके मेरे प्यारे भाई, ताकि कंप्लीट सिलेबस होने के बाद या भर्ती आने के बाद आपके माइंड पे ज्यादा लोड ना रहे मेरे प्यारे भाई। अभी बीच बीच में मैं कोई प्रश्न पूछता हूं ना, तो हमारे जो पुराने फाउंडेशन बैच के जो बच्चे हैं वो फटाफट आंसर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, पॉलिटिकल की क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास के बाद होगी, हालांकि फाउंडेशन वाले बैच के बच्चों के साथ तो चलती है। ठीक है भाई, तो मजा आया आपको क्लास में? आनंद आया मेरे प्यारे भाई? मस्ती के साथ पढ़ो मेरे जवान, ईमानदारी के साथ पढ़ो, और डिसिप्लिन के साथ है वो आपको मेहनत करना है और पढ़ाई करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी मकरागिरी है वो आपको नहीं करना है। ठीक है भाई? चलिए, आप में से अगर कोई एसएससी जीडी का जवान भी है तो 12 बजे बिजू सर एकेडमी पर वहां मैं शास्त्रीय नृत्य पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी जुड़ के आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई।